अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये आज आपका शॉर्ट आर्टिकल है और इजी भी है, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसीलिए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर चलते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ इन विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो नीचे लिखी हुई है आपको। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जिनको आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? आप सेकेंड वे से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को? ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी डिस्क्राइब, जिनकी मदद से आप फिज़िक्स के किसी भी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हों, वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं। लॉज ऑफ फिज़िक्स, इधर बात हो रही है लॉज ऑफ फिज़िक्स। वो कोई भी लॉ हो सकता है, आपका ग्रेविटेशन लॉ हो सकता है, न्यूटन लॉ हो सकता है, या कोई भी लॉ हो सकता है। तो आप ये है सबसे की पॉइंट आपका क्या है इधर डेफिनेशन में, लॉज ऑफ फिज़िक्स। ये फर्स्ट डेफिनेशन में ये आपका कीवर्ड है, और सेकंड डेफिनेशन में विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ये है आपका कीवर्ड। ये मिसिंग हुआ आपका डेफिनेशन में तो आपको सिंगल मार्क्स भी नहीं मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये दोनों डेफिनेशन आपके सामने दी हुई हैं, आप दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपकी फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, लेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब आ जाती हैं। तो आपको जो मैंने बात की है उसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन में कि आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से आप फिज़िक्स के किसी भी लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए हैं इधर, ये देखिए। जहाँ F=m में ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है। इधर आप चलें, आप F=G m1m2/r²। तो जैसे आपका F=ma, तो ये देखें आपकी फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपकी फिजिकल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ वो इन्वॉल्व हैं, ये मिल के क्या कर रही हैं? फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलें तो उसमें कहा गया है कि जो किसी भी आपकी लॉ ऑफ फिज़िक्स को डिस्क्राइब कर सकती है। तो ये देखें फिजिकल क्वांटिटी ने मिल के आपका ये न्यूटन सेकेंड लॉ उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो कहता है ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो यहाँ देखें आप फोर्स को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, मास को भी और एक्सेलरेशन को भी। तो ये दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर सेकंड आप एग्जांपल के ऊपर जाएं तो F=G m1m2/r², ये आपका न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है। तो इधर भी आप देखें फोर्स आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास आपका m1 m2, ये दोनों आपके मैसेज हैं और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और नीचे आपका r² है, जो डिस्टेंस है जो मैसेज के दरमियान होता है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये आपका एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। E=mc², आइंस्टाइन इक्वेशन। एनर्जी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये भी मिलके आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन बना रही हैं। तो ये एग्जांपल थी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये उनकी मैंने एग्जांपल्स दी। आगे चलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरह कैटेगराइज किया गया वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया गया बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। अब चलते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन इधर लिखी हुई है। द मिनिमम नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब। वो क्वांटिटीज़, द मिनिमम नंबर क्यों इधर वर्ड चूज़ किया गया कि कम से कम वो क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो मिनिमम नंबर कौन से हैं? 7 हैं। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? तो वो मिनिमम 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। तो ये आपको 7 बेस क्वांटिटीज़ जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ही आपने पढ़ी हैं, तो ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है, तो ये आपको आती भी होंगी। आगे आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ दोज डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। मीन्स वो ड्राइव क्वांटिटीज़ को, जैसा कि नाम से शो हो रहा है आपको, ड्राइव क्वांटिटीज़ मीन्स ड्राइव की गई हैं। कहाँ से? जो आपकी बेस क्वांटिटी से ही निकलती हैं। उसने कहा, इधर वर्ड यूज़ किया हुआ है, इस डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? वो आपकी बेस क्वांटिटीज़ ही हैं, जो 7 आपको लास्ट स्लाइड में मैंने शो करवाई हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो वो उनकी फॉर्म में जिनकी डेफिनेशन, ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डेफिनेशन बेस करती है किसके ऊपर? बेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, और वो हैं बेस क्वांटिटीज़। मैंने इधर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेट्रा। जैसा कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दी गई इधर वेलोसिटी की। वेलोसिटी आप देखें तो आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो यहाँ ये देखें, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये लेंथ है, टाइम ये एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ वो भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ये देखें वेलोसिटी की डेफिनेशन किसके ऊपर बेस कर रही है? अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और वो कौन सी हैं? वो आपकी ये दोनों, लेंथ और टाइम, ये दोनों आपकी बेस क्वांटिटीज हैं, इनके ऊपर बेस करती हैं। मीन्स आप ड्राइव क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की मदद से ही डिफाइन करते हैं। ये है डेफिनेशन का मीनिंग। अब अगर आप सेकंड डेफिनेशन के ऊपर चलें तो ये देखें, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब ये देखें, a इज इक्वल टू v ओवर t होता है, और v को आपने डिफाइन किया है d ओवर t। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को, d ओवर टी स्क्वायर। v आपका d ओवर टी, और अगर आप ये इधर पुट करें तो ये बन जाता है d ओवर टी स्क्वायर। तो ये देखें, एक्सेलरेशन भी बेस कर रही है किसके ऊपर? बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो ये डेफिनेशन का मीनिंग है। अगर आप ऐसे ही चलते जाएं आगे, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम में, तो उसमें भी देखें आपका ये मैस है बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है वो ड्राइव क्वांटिटी है। अब ये देखें, फोर्स की डेफिनेशन को आप इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो वो देखें, मैस तो आपकी पहली बेस क्वांटिटी है। अगर आप एक्सेलरेशन को लिखें तो आप इधर लिख सकते हैं डी ओवर टी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। m इक्वल टू वी ओवर टी, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं फोर्स की। तो ये आपको एक्सप्लेन किया ड्राइव क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको आ सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन कैटेगराइज दी फिजिकल क्वांटिटीज़। आपने ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, तो ये आ सकता है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आ सकता है वो ये है कि आपकी मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी वो कितने कंसेप्ट स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं, मीन्स उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी वो कंसिस्ट करती है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 स्टेप्स। वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप है द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि आप स्टैंडर्ड चूज करते हैं सबसे पहले। सेकेंड क्या है? द प्रोसीजर फॉर दी कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड। अब ये लिखा तो हुआ है, वैसे स्टूडेंट्स को याद करना मुश्किल होता है, तो इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल्स दे के आगे चलता हूँ कि आपको किस तरह ये पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप फॉर एग्जांपल आपने शुगर लेनी है या सॉल्ट लेना है, चीनी या नमक लेना है, तो आप चाहते हैं कि मैं 1 किलो नमक लेके आऊँ। तो आप जाते हैं सबसे पहले, तो शॉपकीपर को जाकर कहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। तो आपने क्वांटिटी बता दी कि मुझे, और वो किस में बता दी? केजी में। और आपने जो क्वांटिटी बताई है वो मैस है, और मैस का यूनिट भी बता दिया आपने केजी में, 1 kg मुझे चाहिए।
तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया कि आपने जो चीज़ मैयर करनी है वो किस में करनी है। आपने बता दिया केजी में करनी है और कितनी क्वांटिटी, 1 केजी आपको चाहिए। सेकंड पॉइंट है द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड। अब आपने जो क्वांटिटी मैयर करनी है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अब आपने कहा था 1 केजी मुझे शुगर चाहिए, तो उसने क्या करना है, फिजिकल बैलेंस यूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करेगा। उसके ऊपर फिजिकल बैलेंस यूज़ करता है तो उधर आपका 1 केजी का वो वेट रखेगा दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे वो फिजिकल बैलेंस में वो डालता जाएगा शुगर। और जब भी उन दोनों की क्वांटिटी मैच कर जाएगी, दोनों का वेट बैलेंस कर जाएगा, वो कहेगा ये लें आपको, ये आपकी 1 केजी शुगर। तो ये इस तरह आपने क्या किया, आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड चूज़ किया, फिर आपने क्या किया, उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उस क्वांटिटी को मेजर कर लिया। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, पहले स्टैंडर्ड चूज़ करना, उसके बाद उसको क्या करना, कंपेयर करना। ये की वर्ड है कि स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और सेकेंड वर्ड कंपेयरिंग, कंपेयर करना किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो इस तरह आप किसी भी मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी को, आप किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था आज का। फोर्थ एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको कह सकता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड की जो आपने चूज़ किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो उसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, वो कौन सी हैं। सबसे पहले आपका असेसिबल और सेकंड है आपका इनवेरिएबल। असेसिबल एंड इनवेरिएबल, अब इन वर्ड्स को भी समझ लें। असेसिबल किसे कहते हैं, असेसिबल मीन्स जिसे छुआ जा सके, जिसकी तशखीस की जा सके, उसे कहते हैं असेसिबल। मीन्स आपने जो स्टैंडर्ड चूज़ किया, आइडियल स्टैंडर्ड, ये नहीं है कि वो आपको दिखाई भी ना दें। आप 1 केजी वेट है तो वो आप उसको छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, तो वो है असेसिबल है, जिसकी आप तशखीस कर सकते हैं। ये है फर्स्ट वर्ड। और सेकंड है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मीन्स जो चेंज ना हो, तब्दील ना हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप रख के गए हैं तो 1 केजी वेट था, बाद में आया है तो वही 1 केजी वेट रिड्यूस हो के 800 ग्राम्स रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इनवेरिएबल हो, जो तब्दील ना किया जा सके। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। जो आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको इस टॉपिक में से, वो आपका असेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल नंबर 1.2। क्वेश्चन हो तो वो नीचे आप कमेंट्स में दें। और यही आज का आपका लेक्चर था। ओके जी, थैंक यू।